आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी वर्धमान जिले के छोटे से चान्ना गांव में, जहां एक बुजुर्ग माताजी अकेली रहती हैं, बिना किसी सहारे, बिना किसी परिजन के। दिन में कभी एक बार भोजन मिलता है, कभी वह भी नहीं। लेकिन दर्शकों, ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए वरदान बनकर पहुंची है, जिसके तहत माताजी को राशन, बर्तन, कंबल, मच्छरदानी और गैस सिलेंडर तक उपलब्ध करवाया गया है और उनके जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जली है। तो आइए अब देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम मानवता के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। तो नमस्कार दर्शकों, तो आज हमारी एससी न्यूज की टीम आ चुकी है पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले के एक छोटे से चाना गांव में। तो जैसा कि हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो उनके फॉलोअर हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे एक गरीब असहाय परिवार की सहायता करने आए हैं, राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर यहाँ क्या क्या राशन सामग्री और अन्न सहायता इस परिवार को देने के लिए आए हुए हैं और परिवार की स्थिति क्या है। तो जैसा कि दर्शकों, इस चन्ना गांव में पश्चिम बंगाल के जो ये आप देख सकते हैं, ये घर मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा। ये जो घर है, ऊपर किस तरह से तिरपाल इस घर में डला हुआ है और ये बूढ़ी माता जी, सिर्फ एक ये बूढ़ी माता जी ही इस घर में रहती है। तो आइए दिखाते हैं घर की क्या कंडीशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस घर में ऊपर ये चद्दर टीन वगैरह डली हुई है और इस घर के अंदर में अगर घुसते हैं तो ये एक ही कमरा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस घर के अंदर में लाइट काटी हुई है इन माता जी की बिजली बिल ना भरने के कारण। तो आप देख सकते हैं ये एक बल्ब और ये ऊपर ये टीन है, चारों ओर प्लास्टर है, दीवारें हैं और ट्रंक वगैरह सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ है। सिर्फ सोने की चारपाई वगैरह इस घर के अंदर में नहीं है। फर्श की हालत भी बड़ी टूटी फूटी इस घर के अंदर में हालत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर ये बरामदा है और बरामदे के अंदर में जो है और चूल्हा है, लेकिन ये बिल्कुल खाली है। इसके अंदर में गैस वगैरह नहीं है। माता जी चूल्हे पे खाना पकाती हैं, जो कि आपको दिखाते हैं कहाँ पे है। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, माता जी का ये जो झोपड़ी है, ये रसोई घर है। इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो बस ये चारों ओर मट्टी की दीवार और एक चूल्हा है। ये आप देख सकते हैं, चारों ओर दीवार और एक मट्टी का चूल्हा है और ऊपर झोपड़ी है, जिसमें धुएं से ये झोपड़ी काली हुई पड़ी है। ये इनकी रसोई है, ये इनका चूल्हा है और किचन के जगह, गैस की जगह ये इनकी लकड़ियां हैं। तो अगर सोच सकते हैं कि जब ये लकड़ियां भीग जाती होगी तो किस प्रकार ये माता जी खाना बना पाती होंगी। तो जो आपने देखा इस परिवार में ये सिर्फ एक माता जी रहती हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। आप थोड़ा बहुत हिंदी जानती हैं? जानबो। जानबो। तो माता जी, आपके परिवार में और कौन कौन है? परिवार भालो और कोई नहीं? आप अकेले रहती हैं? तो आपका खाना भोजन कैसे चलता है? हाँ भालो। तो जैसे कि माता जी जो हैं हिंदी नहीं बोल पाती, क्योंकि बांग्ला यहाँ की भाषा है और माता जी काफी बुजुर्ग है तो बांग्ला ही बोल पाते हैं। तो आइए इनके पड़ोस में रहने वाले जो हैं, आइए उनसे जानते हैं कि परिवार की क्या स्थिति है और कैसे गुजारा इनका हो पा रहा है। ये जो गांव है चान्ना गांव, तो ये जो माता जी हैं उनके पड़ोस में रहने वाले हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौभिक सिंह है। तो सौभिक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये माता जी क्या अकेली हैं, क्या इनका और आसपास में कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है? हाँ सर, ये पूरी अकेली है और ये पूरे गांव में अकेले एक जंगल में यहाँ पर छोटा सा मकान में रहती है ये। तो सर, इनका जो है घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता है?
इनका तो कोई खर्चा चलता नहीं है, ये इधर उधर से कहीं से भी मांगे खाती है, एक टाइम मिल जाए कहीं से मिल जाए, कोई दे दे, कभी कभी नहीं भी खाती है, दिन में एक बार खाना मिलता है इनको। बहुत बहुत मतलब बहुत कष्ट की जिंदगी जी रही थी यहाँ पर ये अभी। तो इनका कहना है कि काफी दुख तकलीफ में ये माता जी है जो है, जो आप देख सकते हो बुजुर्ग माता जी है, इनका गुजारा बड़ी कष्टों से हो रहा था। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो जैसा कि दर्शकों यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर आए हुए हैं इस असहाय परिवार की मदद करने, सहायता करने, तो ये जानते हैं आखिर वो क्या क्या सहायता और क्या क्या सामग्री इस असहाय परिवार के पास लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? दास का नाम संतोष दास है। तो संतोष जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हैं, जरा बताइए। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी ने इस गरीब परिवार, जो असहाय परिवार थे, जो एक काकी माँ हैं, उनके लिए देख सकते हैं अच्छे क्वालिटी की 15 किलो चावल भिजवाए हैं। और आप देख सकते हैं 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, और अच्छी क्वालिटी का 2 किलो आटा है। और आप देख सकते हैं ये मोटी चीनी 2 किलो हमारे गुरुजी ने इनके लिए भिजवाए हैं। और ये 1 लीटर सरसों का कच्ची धानी का तेल अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं। अमृत भोग का सूजी और अमृत भोग का ही अच्छी क्वालिटी की बेसन आप देख सकते हैं। ये कपड़े धोने की सर्फ जो है हमारे गुरुजी ने भिजवाए हैं, और 1 किलो कपड़े धोने की साबुन, और ये चाय पत्ती और 4 प्रकार की जो है अच्छी क्वालिटी की दाल हमारे गुरुजी ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। जो कि देख सकते हैं ये चना दाल है, ये मूंग की दाल है, पीली मूंग की, और ये हरी मूंग है। ये देख सकते हैं ये काली चना अच्छी क्वालिटी की है, और ये मसाला है, सूखी मिर्च देख सकते हैं, और जीरा है, और ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है। और तो और हमारे गुरुजी ने इस परिवार के लिए ये देख सकते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की ये अचार भी भिजवाए हैं हमारे गुरुजी ने, कि कभी कभी ये गरीब परिवार यदि सब्जी ना भी बना सके तो उससे चावल और रोटी को खाया जा सकता है। और ये देख सकते हैं ये 2 नहाने की साबुन है, जो कि हमारे गुरुदेव जी ने भिजवाए हैं। और ये टाटा नमक 1 केजी है, और ये सूखी दूध जो है अमूल्या का, और इनको भी भिजवा दिए हैं। हाँ, तो सर इसके अलावा भी क्या कोई सहायता इस परिवार को दी गई है? ये जंगल की एरिया है जहाँ पर हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। ये यहाँ पर थोड़ा मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे गुरुजी ने देख सकते हैं आप, ये मच्छरदानी भी भिजवाए हैं इस माता जी के लिए, और एक कंबल भी भिजवाए हैं। और भी देख सकते हैं ये माता जी के लिए एक थाली अच्छी क्वालिटी की, और एक गिलास है, एक कटोरा है, और ये एक कढ़ाई है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं ये मोटी है, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही दे करके छोड़ दिया गया है। एक मग्गा है, और एक चाय बनाने की सस्पेंस, और एक छोलनी भी है। और इनके पास एक बाल्टी नहीं थी, तो हमारे गुरुजी ने एक बाल्टी भी भिजवाए, एक मग भी भिजवाए हैं। और जब हमारे परमात्मा की दया से इनके घर जब देखने के लिए आए, तो देखा गया कि इनके घर में सिलेंडर तो है, पर इस पर जाले लगे हुए हैं, और इनके पास पैसे नहीं होने की वजह से ये भरवा नहीं पा रहे थे। ऐसे घास फूस डाल करके किसी तरह खाना बना करके गुजर बसर कर रहे थे। तो हमारे गुरुजी ने इनको सिलेंडर भी भरवा करके दिए, और ये सिलेंडर को जलाने के लिए एक लाइटर भी अवेलेबल करवाया हमारे गुरुदेव ने, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हो, जो बुजुर्ग माता जो ये इस घर में रहती थी, इनके लिए सभी प्रकार का जो ये राशन का सामान है, ये कम्बल है, ये मच्छर की दानी है, मच्छरदानी है, बर्तन है, बाल्टी, मग्गा, सभी प्रकार के मसाले, दाल, आटा, चावल, आलू, प्याज, तेल। और यही नहीं, माता जी चूल्हे में
आंसुओं के साथ खाना बनाती थी लकड़ी के धुएं में। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अब इनका ये गैस सिलेंडर भरवा दिया गया है और साथ में ये लाइटर दिया गया है। अब माता जी को खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत खाना बन जाएगा। और इनका कहना है सिर्फ एक बार के लिए नहीं, जो माता जी के आंसू थे, जो चूल्हे पे खाना बनाते टाइम आंखें लाल हो जाया करती थी, अब वो आजीवन आखिरी सांस तक कभी लाल नहीं होगी। कभी धुएं में माता जी को खाना बनाने की जरूरत नहीं, अब इस सिलेंडर पे गैस पे खाना बनेगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको सहायता दी गई है और आजीवन दी गई है, ऐसा इनका संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, तो सर ये जो सहायता है इस परिवार को सिर्फ एक बार के लिए है या आगे भी मिलेगी? नहीं, एक बार के लिए नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी भर इन माता जी को दिया जाएगा, जैसे कि अभी दिया गया है। तो जैसा कि दर्शकों इनका कहना है कि आजीवन ये जो सहायता सामग्री है इनको आजीवन मिलती रहेगी नियमित रूप से। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ये राशन सामग्री इस परिवार की समाप्त होगी, इस माता जी की, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकेंगे? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने जो राशन जब समाप्त हो जाए उसके लिए फिर से कैसे पर्याप्त हो सके उसके लिए एक कार्ड मुहिम करवाया है। ये आप देख सकते हैं, इस कार्ड में 2 नंबर दिया गया है, ये इन माता जी को दिया जाएगा। और जब भी इनका राशन समाप्त हो जाए तो 2 दिन पहले ये माता जी इन नंबरों पर फोन करेंगी और हमारे गुरुजी के जो सेवादार हैं, हमारे भगत भाई हैं, वे ला करके तुरंत इनको ला करके देंगे सारा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअरों को कहना है, ये जो कार्ड माता जी को दिया गया है इसके ऊपर में 2 नंबर लिखे हुए हैं, और जब भी ये राशन सामग्री इनकी समाप्त होगी, खत्म होगी, तो ये परिवार इस नंबर पे 2 दिन पहले कॉल करके दोबारा ये सहायता प्राप्त कर सकता है, ऐसा इनका कहना है। ये जो गांव है चाना गांव, तो ये जो माता जी हैं उनके पड़ोस में रहने वाले हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से जो बाहर राशन सामग्री आई है, सहायता आई है, वो इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है? ये तो इनको इतना सहायता हो गया, मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि ये बूढ़ी माई को कभी ऐसा कुछ मिलेगा इस जिंदगी में। ये बूढ़ी माई और 10-20 साल जो जिएंगी वो अब खुशी से जी सकती हैं। ये संत रामपाल जी महाराज को मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ, जो ऐसे लोगों को देख रहे हैं और सहायता कर रहे हैं। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि जो उनके पड़ोस में रहने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत सहारा मिलेगा, काफी राहत मिलेगी। जैसे कि ये माता जी हैं, जो भी 5, 10, 20 वर्ष जो भी जिएंगी, काफी सुकून से रोटी खा सकेंगी। तो माता जी एक बात बताइए, इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी हर संभव सहायता करी है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अब आपको कितना राहत मिलेगा, कितना सहारा मिलेगा? अच्छा, खुशी होला हम पे ही धन्यवाद गुरु जी को पुनः। बोलो। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि माता जी को थोड़ी हिंदी नहीं आती ठीक से, माता जी हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रही हैं और कह रही हैं भालो, मतलब काफी अच्छा लग रहा है, काफी आराम मिलेगा उनको, काफी सहारा मिलेगा। तो जैसा कि दर्शकों सरकारें भी अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं, नहीं कुछ तो कम से कम राशन तो दे ही रही है। अगर सरकार राशन ना दे तो न जाने कितने परिवार भूख से दम तोड़ देंगे। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए दूसरी तरफ, तो परिवार में बच्चे जो हैं वो भी चाहते हैं कि हम स्कूल जाएं, दूसरों की तरह समान रूप से भोजन कर सकें। तो ये जो उनकी समस्याएं थी, ये जो आपत्ति थी, ये जो उनका समाधान था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने, कबीर परमेश्वर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत अब वो पूर्ति हो रही है, अब वो सहारा बन रहा है, अब वो आवश्यकताएं जो बच्चों की थी वो पूरी हो रही है। तो ये सब जो चीजें हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है, वाकई मानवता के लिए एक वरदान है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब